Hello and assalamu alaikum guys, welcome back to my channel Guidance Point with Pushmina. Once again I'm back here with another interesting and an informative video. I knew I am here after a long period of time or the long gap, but inshallah इसी week जो है मैं geometry का chapter complete करूँगी as I've mentioned in my Instagram story last night. So what I'm going to do is कि जो कल की वीडियो that it is going to upload on Sunday, उस वीडियो में मैं जो है दो टॉपिक्स मर्ज कर दूंगी. दैट विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड परसेंटेज यील्ड. ठीक है, होपफुली आपको जो है फिर वो समझ आ जाएगा एंड देन चैप्टर वुड बी एंडेड फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह. जो मंडे आ रहा है हमारे पास उसमें वी विल बी हैविंग द बायोलॉजी वीक और उसमें आई विल एक्सप्लेन यू द अदर टॉपिक दैट इज probably going to be either enzyme or the circulation. Well, let's see what I'm going to make over it. So yes, the topic for the day is stereometry and its type. Last video में जो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने stereometry का introduction और उसकी एक टाइप एक्सप्लेन कर दी थी. If you have missed that out, go and have a look over it and then come to this video and then watch it, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी important है for understanding this one. And yes, those who are new to my channel, make sure you guys like my video, subscribe my channel and comment down below. And make sure you guys follow me on the social media accounts that are on Instagram, Facebook and on Twitter, so you do not miss out the further updates. So what is stereometry? Again मैं repeat कर रही हूँ ताकि जिन्होंने miss कर दिया वो थोड़ा सा आप link कर पाएँ. Stereometry में बस रिलेशनशिप की स्टडी है, रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स जो कि हमारे पास मौजूद होते हैं. ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में और जो कि रिप्रेजेंट होते हैं बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. हमारे पास स्टोइचियोमेट्री में जो है हमेशा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स से इक्वल होने चाहिए और जो केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए विच मीन्स इट शुड बी बैलेंस्ड. ठीक है, यहाँ पे अब CH4 है प्लस 2O2 दैट रिजल्ट्स इनटू 2O2 प्लस 2H2O. सही है, अगर आप हर एक एलिमेंट के एटम्स देखेंगे सो दैट वुड बी इक्वल. देखिए यहाँ पे कार्बन हमारे पास 1 है और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स पे साइड पे हमारे पास कार्बन 1 है. H यहाँ पर 4 है सो विच मीन्स 2 इंटू 2 H यहाँ पर मतलब प्रोडक्ट्स की साइड पर भी 4 है. O हमारे पास 2 इंटू 4 है सो यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स की साइड पे भी 4 है. किस तरह 2 यहाँ पर एंड 2 यहाँ पर. ठीक है, सो 4 है. सो विच मीन्स द एलिमेंट्स शुड बी इक्वल ऑन द राइट हैंड साइड एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड. Now what are their types? तीन टाइप्स हैं, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप. आज की वीडियो में मैं ये दो एक्सप्लेन कर दूंगी. देन दिस टॉपिक वुड बी ऑल्सो एंडेड. मास मास रिलेशनशिप में लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके. मास वॉल्यूम रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप है, वो स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन है जिसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट्स और अमाउंट्स होते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू मास और वॉल्यूम होते हैं. विच मीन्स हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे वो मासेस में गिवन होंगे और जो प्रोडक्ट्स होंगे वो पास वॉल्यूम में होंगे. सो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप और दिस काइंड ऑफ लिंकेज इज नोन एज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप. अगेन इसमें पेपर में आप यू विल गेट द न्यूमेरिकल्स फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो आई हैव एडेड वन न्यूमेरिकल. आप प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स, यू कुड सर्च ऑन इंटरनेट एंड यू कुड प्रैक्टिस देम और इवन आपकी बुक में भी अवेलेबल है. फॉर अ केमिकल इक्वेशन 2NH3, ठीक है, दैट रिजल्ट्स फॉर द मतलब हमारे पास 2 अमोनिया है दैट रिजल्ट्स इनटू नाइट्रोजन गैस एंड 3 हाइड्रोजन गैस. सही है, सो हमारे पास यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ N2 विच मीन्स नाइट्रोजन गैस का हमें एट STP पर वॉल्यूम फाइंड करना है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है बाय दिस एसोसिएशन ऑफ 5-10 ग्राम्स ऑफ अमोनिया गैस मतलब NH3. ठीक है, तो अगेन जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई क्या करना है, जो चीज़ें आपको गिवन है आप डेटा में से वही चीज़ कॉपी करोगे. सही है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हमें फाइंड करना है एट STP, उसको आप क्वेश्चन मार्क कर दोगे और मास ऑफ हमारे पास NH3 गिवन है दैट इज 5-10 ग्राम, तो हम वही मेंशन करें. हम लोग जो NH3 का मास इन ग्राम फाइंड मिला हुआ है तो हम इसी के थ्रू हम लोग इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे. नंबर ऑफ NH3 इन द फर्स्ट स्टेप इज टू बी कैलकुलेटेड. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है N इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. मास इन ग्राम्स इन्होंने जो हमें दिया दैट इज 5-10 ग्राम्स और मॉलिक्यूलर मास हम खुद कैलकुलेट करेंगे. तो नाइट्रोजन का 14 और NH का 1 इंटू 3, ठीक है, 14 प्लस 3 17 AMU. तो 5-10 डिवाइडेड बाय 17 AMU दैट रिजल्ट्स इनटू 30 मोल्स. तो जैसे हम लोग जो है मास मास रिलेशनशिप में जो है काइंड ऑफ एक कनेक्टिविटी ड्रॉ करते थे, इसमें भी हम यही करेंगे. अब हम लोग देखेंगे वही जो चीज़ हमें गिवन है. ठीक है, हमें मास इन ग्राम्स किसका गिवन है, NH3 अमोनिया का, और हमें फाइंड किसका करना है, N2 का वॉल्यूम. ठीक है, नाइट्रोजन गैस का.
अब हम इन दोनों के मोल्स देख लेंगे। अब देखिए अमोनिया के पास 2 मोल्स है, वाइल नाइट्रोजन के हमारे पास 1 मोल है। सही है। आगे जो कोफिशिएंट है दैट इज कंसीडर्ड एज द मोल्स। इसी वजह से जो है हम लोगों ने सेम यहाँ पर यही मेंशन कर दिया है, सॉरी फॉर दिस। और तो हम लोगों ने यही मेंशन कर दिया 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है, दैट रिजल्ट्स इनटू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। सही है। अब यूनिटरी मेथड के लिए इसको हम 1 कंसिडर करेंगे और जो भी नंबर यहाँ पर होगा वो डिवाइड हो जाएगा इस साइड पर, ठीक है। 1 मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू 1/2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो हमने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कैलकुलेट किया, हमारे पास 30 मोल्स आ रहे थे, तो 30 मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू, ये हम कॉन्स्टेंट रख के मल्टीप्लाई करवा देंगे इस वैल्यू को इसके साथ, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 30 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। यहाँ पर एज इट इज वो ऊपर वाली चीज कॉपी हो जाएगी, इसको हम आपस में कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हम पास 30 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस हैं तो दैट आर गिविंग अस 15 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। ऑफ कोर्स भाई एक चीज आपके पास डबल है और दूसरी चीज उसकी हाफ में आ रही है, तो अगर उसके पास 30 है चीज कोई भी, ठीक है, एक बंदे के पास, किसी के पास 2 रुपए हैं और आपके पास 1 रुपया है, ठीक है, तो अगर उसी बंदे के पास 30 रुपए आ जा रहे हैं तो आपके पास उसका हाफ होगा, विच मीन्स आपके पास 15 रुपए होंगे। दैट इज वॉट इट इज डन हियर। स्टेप 3 इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट वन, मास मास रिलेशनशिप में। उसमें हम मास फाइंड करते थे, इसमें हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करेंगे। वॉल्यूम एट एसटीपी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.41 कांस्टेंट वैल्यू है। नंबर ऑफ मोल्स हमने जो कैलकुलेट किए 15 किए इनटू 22.41, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है 336.15 डीएम क्यूब। सही है, इसका यूनिट का ख्याल रखिएगा। So this is how we are going to do the numerical of mass volume relationship. So yes, third and the last type is volume relationship. वो स्टोइचोमेट्रिक रिलेशन जिसमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम्स है, विच मीन्स अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों वॉल्यूम्स में हमें गिवन होंगे। सही है, या वॉल्यूम में ही हमें फाइंड आउट करने होंगे। सो दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप लिंकेज और द कनेक्टिविटी इज नोन एज वॉल्यूम रिलेशनशिप। सही है। अब इसका न्यूमेरिकल काफी ईजी है सॉल्व करना। क्वेश्चन है 2 मीथेन प्लस 7 ऑक्सीजन रिजल्ट्स इनटू 4 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। Calculate the volume of carbon dioxide at STP produced by the combustion of 130 dm cube of ethane gas। सही, ethane gas C2H6 को कहते हैं। सही। अब हम लोग क्या करेंगे, जो चीज क्वेश्चन में गिवन है वो मेंशन करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी कैलकुलेट करना है, उसको क्वेश्चन मार्क कर देंगे, जबकि वॉल्यूम ऑफ इथेन गैस हमारे पास गिवन है 130 डीएम क्यूब। सही है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे जो हमारे पास कोफिशिएंट्स थे वो हम लोग एज द नंबर ऑफ मोल्स कंसिडर करते थे, अब हम लोग जो है इसको वॉल्यूम कंसिडर करेंगे। सही है। सो हमारे पास इसमें एक ही स्टेप होगा, दैट वुड बी द यूनिटरी मेथड। हम देखेंगे भाई C2H6 के कितने हमारे पास कितना कोफिशिएंट है, 2 है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का 4 हमारे पास कोफिशिएंट है। सही है। सो वी विल जस्ट मेंशन 2 डीएम क्यूब ऑफ मीथेन ऑफ इथेन, ठीक है, दैट रिजल्ट्स इनटू 4 डीएम क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यूनिटरी मेथड 1 करेंगे और 2 जो है यहाँ पर आके जो है हम देखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 2 2 होगा। मैंने एक स्टेप रिड्यूस किया है, यूज योर कॉमन सेंस फॉर दिस ताकि आप थोड़े से समझ पाओ, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाय 2, सही, यहाँ पे हम 4 ही रखेंगे और इसको 2 को यहाँ के डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो मैंने डायरेक्ट कर दिए। सो डू नॉट कंफ्यूज। 1 डीएम क्यूब ऑफ इथेन रिजल्ट्स इनटू 2 डीएम क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब हम पास 130 डीएम क्यूब आ गया इथेन का, सो दैट इज कि भाई 130 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 260 हमारे पास डीएम क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। सो विच मीन्स जब हमारे पास इन्होंने 130 डीएम क्यूब ऑफ इथेन गैस दिया है तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है दैट इज 260 डीएम क्यूब। I hope it is understandable for you guys. That's it for the day. I hope you guys understood it, what I have tried to convey. If you have any questions, you may ask me on Facebook, Instagram, and on Twitter with the username Guiding Point. And even in the comment section down below, we'll be right back with another interesting video that is going to be uploaded tomorrow, inshallah. So yeah, till then, take care. Bye bye. Allah Hafiz.